आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। जीशान बाबा सिद्दीकी ने बांद्रा ईस्ट नवपाड़ा में मीटिंग की। अजीत चाचा, सिद्दीकी साबिर शेख, जेडी साहब से मीडिया को जानकारी मिली। धन्यवाद। मतलब इतनी बड़ी जो पब्लिक आई है वो आपने पूरा मैनेज करे होंगे कि हर किसी के जबान पे आपका नाम है, तो ये जो लोग आए इतने सारे और ये महफिल ये जितनी भी पब्लिक आई माशाल्लाह ये सब अपने दिल से आई और सब जो है बाबा सिद्दीकी जी को और जीशान सिद्दीकी को दिल और जान से चाहते हैं। कुछ गुजारिश करूंगा सिक्योरिटी के रीजन के हिसाब से ये एडजस्ट कर पाएंगे तो अच्छा है। जीशान भाई हमारे जीशान सिद्दीकी आगे बढ़ो, जीशान सिद्दीकी आगे बढ़ो। जब तक मुत्तहिद थे, बड़े बावकार थे, हमने बिखर के खुद को तमाशा बना लिया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। शामिल राय जी, फहीम भाई, शरीफ काजी भाई, जुबैर गुबरानी जी, मोहम्मद सैयद अनस भाई, अख्तर भाई, शगफ भाई, साबिर भाई, परवीन मोमिन जी और मेरे सारे साथी, मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे युवा साथी, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा। आपने फिर एक बार मुझे यहाँ पर बुलाया है। हमेशा नौपाड़ा में जब आता हूँ तो ऐसा लगता है कि घर आया हूँ आप सबके बीच में, क्योंकि उसके कई कारण हैं। इस कठिन समय में आप सब मेरे साथ खड़े हो। कुछ ही दिन पहले हमारी यहाँ से एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली जिसमें हजारों लोग थे हमारी गौतम से, और एक बात मैं गर्व से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 साल में यहाँ पर बहुत काम किए। पहले 2.5 साल बहुत लोग हैं जो पूछते हैं कि आपने पहले 2.5 साल में काम क्यों नहीं किए। पहले 2.5 साल में मैंने जब भी अर्जी डाली काम की, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे, पर जब भी अर्जी डाली काम होता नहीं था, सरकार से फंड नहीं मिलता था। फिर भी जब भी रेलवे आती थी, फहीम भाई को पता है, यहाँ से वो ब्रिज आती थी तो हमने कैसे हमारे फहीम भाई जानते हैं कि कितने मुश्किलों से हमने रेलवे का सामना किया। वो चाहते थे कि पूरा नौपाड़ा कब्रिस्तान सब उनके हाथ चले जाए, मगर हमने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी, कलेक्टर साहब के साथ भी बहुत सारा काम किया, पर हमें फंड बिल्कुल भी नहीं मिला। महाविकास अघाड़ी चाहती नहीं थी कि कोई भी गरीबों का भला हो, गरीबों का विकास हो। जब हमारे पास फंड आए, जब मैं अजीत दादा के पास गया तो, और मुझे ऐसा लगता है कि नौपाड़ा की तकरीबन हर एक गली में अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है। समय का तकाजा है तो मैं हर एक गली का काम नहीं लेना चाहूंगा, पर हर एक गली में काम हुआ है। जब हम गलियों में काम कर रहे थे तो बहुत लोगों ने कहा कि हमारी बिल्डिंग भी थोड़ी कमजोर है, तो हमारी कमजोर बिल्डिंगों में भी काम किया जाए। तो कमजोर बिल्डिंगों में भी हमने काम करने की शुरुआत की। कई बिल्डिंगों का काम हमने किया और कई बिल्डिंगों का 40 साल समय, 40 साल का बारिश के समय हम लोग जितना भी पंप डालते थे, मगर पानी यहाँ तक आता था नौपाड़ा के रास्ते पे। तो मैं खुद आता था बारिश में, मैंने खुद ऑफिसर से विजिट की और ऑफिसर्स के साथ जब मैं जाता था तो घुटनों तक पानी आता था। तब मैंने वहां पर बीएमसी के पास में गया, बीएमसी के साथ हमने बहुत सारी मीटिंग्स ली, बीएमसी के साथ मीटिंग्स ली और हमने सबसे बड़ा फंड पास किया और नौपाड़ा से लेकर गोलीबार का रोड बन गया आप सबकी सहूलियत के लिए। उसमें भी लोगों ने प्रॉब्लम डाले जब उनको लगा कि नहीं दिशा ने इतना किया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ब्रिज से होगा, धक्के तक नहीं होगा। तब हमने उसमें इंटरफेयर किए, हमने कहा कि नहीं धक्के तक होगा। फिर मेरे फंड से हमने नाला बनाया, कब्रिस्तान तक का रोड भी शुरू हो गया है। मुझे याद है अब्बा बहुत जोरों से
उनकी तमन्ना थी कि नौपाड़ा कब्रिस्तान का गेट भी जो एक आलीशान तरीके से बना है उस पर भी वो डिजाइन देख रहे थे, तरीके से बन गया है आप सभी लोगों के साथ। तो काम को हमने बहुत किया है पिछले 2.5 साल, पहले 2.5 साल में नहीं कर पाए, फिर कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती थी कि हम काम करें, क्योंकि आमदार तो आपका वही रहा है, सरकारें बदली है, आमदार तो आपका वही रहा है। मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, आज उस हादसे को 1 महीना हो गया है। इसी वक्त 1 महीने पहले मेरा अब्बा हमारे ऑफिस में थे, अब्बा ईशा की नमाज पढ़ रहे थे और मैंने उनसे कहा कि मैं बस अभी 5-10 मिनट पे आता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा घर पे मुलाकात होगी। और वो घर से निकले और कुछ लोगों ने उनको गोलियों से मार दिए। 2 मिनट पहले मैं उनके साथ था, इसी टाइम लिखा मैंने 9:49, तो तकरीबन 9:45 बजे की बात थी, हम सब भागे। अब्बा से उसके बाद कभी मुलाकात हुई नहीं। उसके बाद हमारे सामने भी कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं है भाई 2-4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि जीशान सिद्दीकी के पास इतने बॉडीगार्ड हैं, वो किससे क्या मिलेगा। अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ये हादसा हो, किसी के भी वालिद साहब को ऐसा मारा जाए, पर अल्लाह ना करे उनके घर पे ऐसा होता तो वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते, घर के अंदर छुपे होते। मगर आपका भाई आपके साथ में खड़ा है। आप एक मिनट बात करने के लिए आप न्यूज देख लीजिए। मेरे को न्यूज पे 1 घंटे पहले पता चला जो वालिद साहब के जिससे गोली मारी थी वो कल पकड़ा गया। तो 1 घंटे पहले मुझे न्यूज में पता चला कि उसने साथ मौजूद है अजीज चाचा जो जीशान सिद्दीकी साहब की रहबरी कर रहे। चाचा मैं जिस तरह से आपका नाम हर तरफ मेरे को सुनने मिल रहा है कि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि अजीज चाचा है हमारे साथ में, जीशान भाई नहीं भी आते तो बोलते क्या अजीज चाचा के हम लोग गाइडलाइन पे चले। तो मतलब इतनी बड़ी जो पब्लिक आई है वो आपने पूरा मैनेज करे होंगे कि हर किसी के जबान पे आपका नाम है, तो ये जो लोग आए थे सारे और ये महफिल ये जितनी भी पब्लिक आई माशाल्लाह ये सब अपने दिल से आई और सब जो है बाबा सिद्दीकी जी को और जीशान सिद्दीकी को दिल और जान से चाहते हैं। और जितनी गलत मुहिमें जो चल रही है, मेरा सफर बाबा भाई के साथ हुआ था लोकसभा में, तो उनसे कुछ चीजें मैंने सुना हूँ, उनके साथ में सफर किया था अजीत पवार दादाजी के लिए, है ना। तो जिस तरीके से उन्होंने हर जगह जो बताया है, बाबा भाई का एक जुमला था कि भाई मेरा जो ईमान है मेरे वोट से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, मेरा ईमान का जो टेम्परेचर है या थर्मोमीटर है वो मेरा वोट से नहीं है। तो इसके लिए ये चीजें जो है नौपाड़ा वाले ने साबित कर दी है कि भाई ये हमारा ईमान जो है, इलेक्शन में हम जिसको चाहे वोट दे, लेकिन उससे हमारा ईमान का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ईमान और हमारे आमाल वो अल्लाह देखते हैं और अल्लाह को हर इंसान को इंडिविजुअली उसका जवाब देना है। और एक चीज वो कहते थे बाबा भाई जो है, जो हमारे बड़े भाई है, सब कुछ है हमारा, जैसे कि हमारा छत चले गया तो वो ये कहते थे कि भाई ये जितने लोग हैं, जितने भी हमारे उलमा हजरात है, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम उनके पीछे नियत बांधते हैं, वो हमारे इमाम है, इसके लिए हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, उनको ये बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। और हम ये कह रहे हैं कि हमारा काम देखो, अजीत पवार दादाजी ने, मेरा सफर जब बाबा भाई के साथ हुआ था तो हम वहाँ गए थे पूना के अंदर, कोंडवा के अंदर, तो हज कमेटी के लिए 5 करोड़ का फंड, और इंदापुर में, बारामती में, शिरूर में, जिधर गए तो अजीत पवार सर ने, अजीत पवार दादाजी ने और उनके घर वालों ने, है ना, जय पवार है, पार्थ पवार है, उन्होंने जो काम हमारे कौम के लिए किया, एजुकेशन के लाइन से किया, और जो सपोर्ट एजुकेशन के लिए जो फंड है, जो बैंकों के थ्रू से, वो सारी चीजें जो है अजीत पवार दादाजी ने किया है। तो उस पार्टी के साथ जीशान जो है हमारा वो जुड़ा हुआ है। इंशाल्लाह उसकी दुआ है कि फतेह होगी। और ये जितनी भी चीजें थी, मेरा कोई मेहनत नहीं है, ये यहाँ की लोकल जितने लोग हैं उनका ताउन है, उनके साथ मिलके हम लोग खड़े हैं। थैंक यू। मैं साबिर भाई जिस तरह से जीशान भाई का बोलना था कि यहाँ पे अगर 100 है तो 100 और मेरे को मिलेंगे, मेरे काम के ऊपर। सबसे पहले कैसा होता है, जब लास्ट टाइम जीशान भाई इलेक्शन लड़े थे वो कांग्रेस पार्टी से थे, युवा थे, मुसलमान थे, हमारे तो नौपाड़ा, बहराम, भारत नगर के लोगों ने उनका भरपूर साथ दिया। मगर हर मुसलमान को कमजोर करने के लिए कोई ना कोई तीसरा शख्स एक मुसलमान को खरीद लेता है। लास्ट टाइम कोई पतंग की एक पार्टी थी जिसने हमारे 12,000 वोट खराब किए थे। इलेक्शन होने के बाद लोगों में वो समझ आई कि भाई ये हमने गलत किया,
ये भी वोट अगर जीशान सिद्दीकी को जाता तो ये जितनी ज्यादा बहुमत से जीत के आता उतनी ज्यादा उसको पोस्ट मिलती, उतना बड़ा उसका वकार होता। तो इंशाल्लाह ये जीशान भाई का कॉन्फिडेंस है कि इस बार पतंग खड़ी नहीं है और 5 साल बेहतरीन काम करने के बाद जीशान भाई को उम्मीद है कि हमारे जो यहाँ लाखों वोटर्स है कमोबेश इंशाल्लाह इस बार इतने बहुमत से वोट देके जीशान भाई को जिता के लेके आएंगे जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो वोट है, वोट का देखो हिंदी में एक मतलब होता है, जो हम हिंदी में वोट का नाम लेते हैं मतदान करना। ये मुसलमान बस्ती है, यहाँ उर्दू पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ आज भी न्यूज़पेपर आता है, हर किसी के घर में अरबी पढ़ी जाती है। मत और वोट का जो उर्दू मीनिंग होता है वो होता है शहादत। तो जो मुसलमानों में शहादत है वो है वाजिब। ये शहादत लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो वोट होता है ना वो हर किसी के जहन में बैठता है, मगर जो मुसलमानों के दिमाग में वो बहुत अफजल चीज है शहादत। तो जो शहादत है वो वाजिब है और वाजिब छूटनी नहीं चाहिए। तो इस बार हमें वोट करने से पहले हर घर में एक आवाज पहुंचानी है कि हमें शहादत देनी जानी है जो हमें वाजिब है। तो इस तरीके के अगर हम आवाज लोगों तक उठाएंगे तो इस बार परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ेगा कि जो लाखों का हमारा वोटिंग परसेंटेज है इस बार अल्लाह ने चाहा तो 80-90% होगा और ये 100% जीशान सिद्दीकी को जाएगा और हम बहुमत से जीत के आएंगे। ये लोगों से उम्मीद है और लोगों तक हमारी आवाज आप पहुंचाइए और अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। 23 तारीख को आपको दोबारा हम बैठेंगे और इस चीज का जवाब जनता देगी और हम आपको इसका बताएंगे जरूर। वसीम मंसूरी साहब है, तो वसीम भाई आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से आज की सभा हुई और उसमें लोग आए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और ये जो आज आप देखे जन सैलाब था और जो सवाल थे यहाँ पे लोग कर रहे थे इस मंच पे भाई ने सब कुछ जवाब दे दिया। अभी इंशाल्लाह कोई इस सवाल को पूछेगा नहीं। यहाँ से छोटे से लेके बड़े तक सब तरोताज़ा हो गए उनकी जब स्पीच सुन के और पूरे जोश आ गया। इंशाल्लाह सब जो सामने वाले जो कैंडिडेट उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। परवीन आपा भी मौजूद है। परवीन आपा क्या बोलना चाहेंगे जीशान भाई के बारे में? जीशान सिद्दीकी जैसा इंसान तो पहली बात आज तक था ना है और ना ही रहेगा। जीशान सिद्दीकी एक पहला एमएलए है जो अपने गरीबों की बातें सुनता है। 15 साल हो गए यहाँ पे, 15-20 साल से आज तक कोई एरिया में आया नहीं है। बहराम वालों को जवाब देना चाहते हैं कि हमारे जीशान सिद्दीकी जी आने के बाद हर घर में, हर जगह में, हर गली में नौपाड़े के हालात क्या थे, गली के हर बड़े बड़े गटर का काम जीशान सिद्दीकी जी ने हमारे लिए करवा के दिया है। हमारे साथ में लियाकत साहब जो काम के अंदर आगे बढ़ के नजर आ रहे हैं, तो आप सर हमारा यहाँ पे आने का मकसद ही है, हमारा मौजूद ये है कि इन्होंने काम इतना कर दिया है लोग खुद ब खुद चल के इनके पास आ रहे हैं। अब की बार जो है ना इलेक्शन काम को देख के होगा, पार्टी को देख के नहीं होगा। जीशान भाई का काम बोलेगा और 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 तारीख को एक काम का रिजल्ट हम लोग दे देंगे। थैंक यू सर। आप क्या बोलना चाहेंगे? आज जो ये पब्लिक का जोश और खरोश है, ये नौजवानों की मेहनत और आवाम की मोहब्बत और हमारे पे ये गांव में जो काम हुआ है, हर वार्ड में काम हुआ है, ये उसकी बदौलत ये हमारे पे कर्ज है और हमारा फर्ज बनता है कि जीशान को ज्यादा से ज्यादा तादाद में उसको फतेह दिलाए और ये 23 तारीख को इंशाल्लाह हमारी फतेह होगी। इकबाल भाई आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे सामने? इकबाल भाई जुड़े। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इतने सालों से नौपाड़े को निगलेक्ट किया गया, लेकिन जीशान भाई के आने के बाद इसी नौपाड़े को लाइमलाइट मिली और एक चमकता हुआ सितारे की तरह नौपाड़ा, भैरमपाड़ा और बैंड्राइज की बात की जाती है। तो आज उम्मीद दी है जीशान भाई ने हम लोगों को कि आप फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल अपना नौपाड़ा, हमारी विसिनिटी भी कभी चमकेगी। तो क्या बोलना चाहेंगे तुम जीशान भाई के बारे में? मैं तो यही बोलूँगा जीशान भाई तो जीत गए और दूसरी बात जीशान भाई ने इतना काम किए और मोहल्ले वालों इससे पहले उद्धव सरकार ने उनको काम करने नहीं दी। अगर उनको जल्दी काम करने मिला, उनको 40 ओवर के बाद बैटिंग के लिए भेजा गया, उनने 10 ओवर में 100 ठोक दिए। अगर ओपनर आते तो पूरा सिद्दीकी वोट लो। और जो मुखालफिन के लिए उनके लिए ये पैगाम है कि वो समझते हैं कि हम अहम हैं, वो समझते हैं कि हम अहम हैं, हमारे वोटर बता देंगे, ये उनका वहम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।